साथियों नमस्कार, मैं प्रमोद कुमार आपका स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में। साथियों आज की वीडियो में जानेंगे कि धान की रुपाई के बाद धान की फसल में पहली खाद के रूप में किस खाद का कितनी मात्रा में प्रयोग करना चाहिए और साथ में किस ग्रोथ प्रमोटर या पीजीआर का इस्तेमाल करना चाहिए जिससे धान की फसल में बहुत ही शानदार धान का फुटाव निकल के आए। और साथ में ये भी जानेंगे कि पहली खाद के साथ ऐसा क्या मिलाकर डालें जिससे धान की फसल में लगने वाले कीट और बकानी या झंडा रोग की 100% शुरू से ही रोकथाम हो सके। तो साथियों देर ना करते हुए वीडियो को लाइक कर दें और दूसरे किसान साथियों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। और अभी तक जिन भाइयों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में घंटी के बटन को ऑल पर सेलेक्ट कर दें ताकि तब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो साथियों पहले ये जानना ज़रूरी है कि धान की रुपाई के कितने दिनों के बाद पहले खाद का बिखराव करना चाहिए। धान में पहले खादों का बिखराव 10 से 15 रोज़ के अंदर कर देना चाहिए। अगर आप 10 और 15 रोज़ के बीच में पहले खादों का बिखराव करते हो तो आपके धान की फसल शुरुआत से ही बहुत ही शानदार फुटाव करके चलेगी। तो अब ये जान लेते हैं कि आपको धान की फसल में पहले खाद के रूप में क्या डालना है और जो भी मात्रा मैं बताऊंगा वो 1 एकड़ के लिए बताऊंगा। तो आपको 35 से 40 किलो लेना है यूरिया, साथ में ज़रूरत पड़ेगी आपको एक कीटनाशक की। कीटनाशक के रूप में लेना है आपको कार्बोफ्यूरॉन। इसकी मात्रा आपको 1 एकड़ में 5 किलो रखनी है। कार्बोफ्यूरॉन आप किसी भी अच्छी कंपनी का ले सकते हो। यहाँ पर हमने नागार्जुन का कार्बोफ्यूरॉन लिया है जो फेरी के नाम से आता है। इसके अंदर कार्बोफ्यूरॉन 3% CG फॉर्म में होता है। भाइयों थोड़ा सा आपको इस कीटनाशक के बारे में भी बताना चाहूँगा कि इसका प्रयोग किस लिए किया जाता है, इसका प्रयोग करने से धान की फसल में क्या फ़ायदा होता है, इस कीटनाशक का धान की फसल में क्या कार्य होता है। तो साथियों आपने देखा होगा धान में पौधरोपण के कुछ समय बाद ही लाल कलर की केंचुए टाइप पतली पतली गड़ारें दिखाई देती हैं। अधिकतर किसान साथी उनको लाल गड़ार या लाल कीड़े भी बोलते हैं, लेकिन किसान भाइयों उसका असली नाम निमोटोड होता है जो धान की जड़ों के सारे रस को चूस लेता है, जिसके कारण धान की जड़ों में गांठें बन जाती हैं और पौधे को पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व नहीं मिलने के कारण आपने देखा होगा धान की पत्तियां लाल कलर की दिखाई देती हैं, जैसे कि धान की पत्तियों पर जंग लग गई हो, कुछ इस रंग की दिखाई देती हैं। तो किसान भाइयों इसका प्रयोग करने से ये सारी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं, क्योंकि किसान भाइयों ये एक ऐसा कीटनाशक है जड़ में लगने वाले सभी कीटों को बहुत ही आसानी से समाप्त कर देता है और साथ ही साथ धान की पत्तियों में लगने वाले सभी कीटों की रोकथाम बहुत ही आसानी से करता है। इसलिए किसान भाइयों इसको पहले खाद के साथ अवश्य देना चाहिए, क्योंकि किसान भाइयों जब शुरू से ही धान के पौधों की जड़ों में किसी भी प्रकार का कीट नहीं लगेगा तो धान का पौधा बहुत ही अच्छी ग्रोथ करके चलेगा। अन्यथा किसान भाइयों आपके धान की फसल में निमोटोड का आक्रमण हो गया तो आपके धान की फसल बहुत ही कमज़ोर हो जाएगी। तो किसान भाइयों पहले खाद के साथ इस कीटनाशक का प्रयोग आप अपने धान की फसल में अवश्य करें। अब नंबर आता है यूरिया खाद के साथ दूसरा खाद कौन सा मिलाएं जिससे धान की फसल में बहुत ही शानदार फुटाव हो। तो किसान भाइयों अगर आपकी मार्केट में ये फर्टिलाइज़र उपलब्ध हो जाए तो आप इसका प्रयोग अवश्य करें। ये बूम फ्लावर के नाम से आता है। इसके अंदर आपको 3 तत्व देखने को मिलेंगे। पहला है नाइट्रोबेंजन 35%, दूसरा इसके अंदर आपको 15% ह्यूमिक एसिड भी मिलेगा और तीसरे नंबर पर आपको इसके अंदर अमीनो एसिड 10% देखने को मिलेगा।
किसान साथियों, ये तो आप सभी भली प्रकार से जानते हो कि ह्यूमिक एसिड और अमीनो एसिड जड़ों का विकास करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। उसी प्रकार से किसान भाइयों, नाइट्रोबेंजीन एक ऐसा तत्व है जो किसी भी फसल में बहुत ही कम समय में बहुत अधिक फुटाव निकालने में सक्षम है। वैसे कुछ समय के लिए नाइट्रोबेंजीन को प्रतिबंधित कर दिया गया था, लेकिन किसान भाइयों ये फिर से मार्केट में आपको बहुत ही आसानी से उपलब्ध हो जाएगी, क्योंकि किसान भाइयों नाइट्रोबेंजीन के कारण कैंसर की बीमारी को बढ़ावा मिलता है। इसलिए किसान भाइयों इसका प्रयोग सब्जी वर्गीय फसल में नहीं करना चाहिए। आप धान या दूसरी फसलों में कर सकते हो, क्योंकि किसान भाइयों नाइट्रोबेंजीन का असर किसी भी फसल में मात्र 15 से 20 दिनों में ही समाप्त हो जाता है, और ये 15 से 20 दिनों में ही आपके धान की फसल में बहुत ही अधिक फुटाव करा देगी। इसलिए आप धान की फसल में इसका प्रयोग कर सकते हो। अगर आप बूम फ्लोवर का प्रयोग नहीं करना चाहते तो आप इसकी जगह पर इफ्को की सागर का या बायोविटा का प्रयोग कर सकते हो। और अगर आप बूम फ्लोवर का ही प्रयोग करना चाहते हो तो किसान भाइयों इसकी मात्रा आपको 1 एकड़ में 3 से 4 किलो रखनी है। भाइयों पहले खाद के साथ ही आपको मिलानी है एक फंजीसाइड दवा। हमने किसान भाइयों जो फंजीसाइड दवा ली है उसके अंदर जो टेक्निकल है हेक्साकोनाजोल 5% SC। अगर आप चाहो तो इसके स्थान पर फंजीसाइड का कोई दूसरा टेक्निकल भी ले सकते हो, जैसा कि किसान भाइयों आप देख पा रहे हो थायोफेंट मिथाइल 70% WP, या आप कार्बेंडाजिम और मैंकोजेब का कॉम्बिनेशन भी ले सकते हो, जैसा कि आप देख पा रहे हो। लेकिन किसान भाइयों धान की फसल में सबसे अच्छी फंजीसाइड दवा जो है वो टाटा कंपनी की फंजीसाइड है, जो जाफू के नाम से आती है। किसान भाइयों वो एक दानेदार फंजीसाइड है जिसका प्रयोग आप किसी भी खाद में मिलाकर बहुत ही आसानी से कर सकते हो। जैसा कि किसान भाइयों आप देख पा रहे हो ये 4 किलो की पैकिंग में आता है, जो 1 एकड़ के लिए पर्याप्त होता है। ये स्पेशल में धान की फसल के लिए ही टाटा कंपनी ने 2022 में लॉन्च किया है। अगर आपके क्षेत्र में ये टाटा कंपनी की जाफू मिलती है तो किसान भाइयों आप इसी का प्रयोग करें। अगर बात करें इसके अंदर क्या टेक्निकल देखने को मिलता है तो किसान भाइयों इसके अंदर आपको हेक्साकोनाजोल टेक्निकल देखने को मिलेगा, जो इसके अंदर आपको 0.5% GR रूप में देखने को मिलेगा। बात करें इसकी डोज की तो किसान भाइयों ये 4 किलो की पैकिंग में आती है, जो 1 एकड़ के लिए पर्याप्त होती है। दोस्तों अगर आप पहली खाद के साथ ही फंजीसाइड दवा का भी प्रयोग कर लोगे तो आपके धान की फसल में बकानी या झंडा रोग की रोकथाम 100% हो जाएगी। अन्यथा किसान भाइयों आपको इसकी रोकथाम के लिए लगभग 2 से 3 बार फंजीसाइड दवाओं का प्रयोग करना पड़ेगा, तब जाकर झंडा रोग की या बकानी रोग की रोकथाम हो पाएगी। ऐसा नहीं है कि किसान भाइयों धान में सिर्फ बकानी या झंडा रोग ही लगता है, और भी कई सारे धान की फसल में फंगस जनित रोग लगते हैं। तो अगर आप पहली खाद में ही किसी फंजीसाइड दवा का प्रयोग कर लोगे तो किसान भाइयों आपकी फसल पूरी प्रकार से फंगस से सुरक्षित हो जाएगी। तो किसान भाइयों आपको धान की फसल में पहला खाद 10 से 15 रोज के अंदर अंदर प्रयोग करना है, जिसमें आपको पहले नंबर पर लेना है 35 से 40 किलो यूरिया, एक कीटनाशक जिसके अंदर कार्बोफ्यूरॉन हो, और एक लेना है आपको एक अच्छा ग्रोथ प्रमोटर, और इन्हीं सब के साथ एक मिलानी है आपको फंजीसाइड दवा। कोशिश यही करें कि अगर आपको टाटा कंपनी की जाफू मिल जाए तो आप उसी का प्रयोग करें, अन्यथा किसान भाइयों दूसरी किसी भी अच्छी फंजीसाइड का प्रयोग अवश्य करें। आप में से कुछ किसान साथी ये कहेंगे कि आपने टाटा की जाफू का प्रयोग क्यों नहीं किया।
तो आपको बताना चाहूँगा कि ये अब की बार हमारे क्षेत्र में हमको उपलब्ध नहीं हो पाई, इसलिए हमने इसका प्रयोग नहीं किया है। लेकिन इसके स्थान पर हमने उसी टेक्निकल का प्रयोग किया है, हेक्साकोनाजोल 5% SC। तो किसान भाइयों, अगर आप अपने धान की फसल में पहले खाद के रूप में इन्हीं सब का प्रयोग करते हो तो आपके धान की फसल बहुत ही ज़बरदस्त ग्रोथ करके चलेगी और आपको आपके धान की फसल से अच्छा उत्पादन देखने को मिलेगा। किसान साथियों, आपको समय समय पर हमारे चैनल पर धान से जुड़ी सभी प्रकार की वीडियो देखने को मिलती रहेंगी। तो साथियों, आज की वीडियो में इतना ही था। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और दूसरे किसान भाइयों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। और जिन भाइयों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में घंटी के बटन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें, ताकि तब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।